सवाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ अब्दुल माजिद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के मैरियट होटल के बाहर, जहाँ आज पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, जिसमें अपोजिशन की 11 जमातें शरीक हैं। बड़े फ़ैसले का इम्कान है, कहा जा रहा है। देखते हैं कि आज कितने बड़े फ़ैसले होते हैं। ताहम इस वक्त मैं बात करूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम को ख़ुसूसी तौर पर कवर करते हैं उस्मान ख़ान, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कवर करते हैं लाला अहमद नवाज़ साहब, और उसके अलावा जनाब सरदार अब्दुल हमीद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कवर करते हैं, और मैं भी मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन को कवर करता हूँ। बहरहाल बात करते हैं सबसे पहले उस्मान ख़ान साहब से। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बताएँगे जी, आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़ी कॉन्फ्रेंस है। आप जमीयत उलमा इस्लाम के बहुत गहरी नज़र रखते हैं, बहुत आपका अंदर तक गहरा ताल्लुक़ है, तो क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है जी? देखिए, बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि आज एक अहम बैठक होने जा रही है, और ये अहम इसलिए भी है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने जो चुप का रोज़ा रखा था वो भी तोड़ दिया है। वो भी आज की इस APC में बज़रिया वीडियो लिंक शरीक होंगे। साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी भी होंगे। मगर आपको इस बात का पता है कि जब से ये हुकूमत आई है, पहले दिन से JUI का यही मौक़िफ़ रहा है कि ये हुकूमत धांधली की पैदावार है और वो इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। चंद रोज़ कबल चतराल के जलसे में भी मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी अहम बात करते हुए कहा था कि जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे सूली पे लटका दे, बंदूक की गोली के सामने भी रखे, तो हम इस हुकूमत को नहीं मानेंगे। रही आज की APC की बात, तो JUI का पहले रोज़ से ही यही मौक़िफ़ है कि वो इस APC में जाएंगे भी, और साथ उनकी हिकमत अमली भी ये है कि वो सख्त तहरीक शुरू करें। उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी इस बात का मुतालबा किया था कि वो अहम फ़ैसले करें, क्योंकि रोज़ उठना बैठना ये नहीं होता। उनका कहना है कि कुछ ऐसे फ़ैसले करें। उनके जो अपने फ़ैसले हैं, उनका यही कहना है मौलाना फजलुर रहमान का और उनके साथ जो दीगर अपोजिशन की छोटी जमातें हैं कि हुकूमत जो है उनके ख़िलाफ़ बड़ी तहरीक लाई जाए, तमाम असम्बलियों से जो है वो इस्तीफ़े दिए जाएँ, ताकि असम्बलियाँ तहलील हो। दूसरी उनकी ऑप्शन है कि फिर मुल्क भर में तो बड़ी तहरीक इस हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू की जाए। मगर हमारे ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी जो है वो असम्बलियों से इस्तीफ़ों के मामले पर नहीं आ रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अपनी सिंध में हुकूमत है, इस हवाले से वो इस्तीफ़ों की बात नहीं करती। मुस्लिम लीग नून की जानिब से यही कहा जाता है कि अगर पीपल्स पार्टी राज़ी होती है तो हम इस पर बात कर सकते हैं। मगर आज देखते हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान मुसलसल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से राब्ते में है, साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी से भी वो राब्ते में है। गुज़िश्ता रोज़ भी उनकी बात हुई है, उससे कबल भी बात हुई है। नवाज़ शरीफ ने भी उनको इस बात का यकीन दिलाया है कि आज की APC में मौलाना फजलुर रहमान जो फ़ैसले करेंगे या जो बात करेंगे तो वो उनकी मुकम्मल तायीद करेंगे, ताकि उस पर अगली हिकमत अमली तय की जा सके। तो देखते हैं, आज एक बड़ी अहम बैठक होने जा रही है, यानी 2 साल हो गए इस हुकूमत को, और 2 सालों बाद ये पहली APC है जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ सदर दोनों शरीक हो रहे हैं। दोनों का पाकिस्तान की सियासत में बड़ा एक अहम किरदार रहा है। तो देखते हैं कि आज मौलाना फजलुर रहमान उनको कायल करते हैं या वो लोग मौलाना फजलुर रहमान को कायल करते हैं। जी, जिस तरह आप उस्मान ख़ान की बात सुन रहे थे कि देखते हैं आज मौलाना फजलुर रहमान दोनों बड़ी जमातों को कितना कायल करते हैं, या वो कायल हो जाएंगे या मौलाना फजलुर रहमान को वो कायल कर लेंगे। इस वक्त मौजूद हैं जनाब सरदार अब्दुल हमीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से पूछते हैं कि मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है जी, आज के इस हवाले से क्या बड़े फ़ैसले होंगे? जी हाफ़िज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल में हमें मौका दिया बोलने का। मैं बड़ी हक़ाइक़ पे बात करूँगा। इससे पहले जो अपोजिशन की जो बैठकें होती रही हैं, जो इजलास होते रहे, और जो इनका इत्तेहाद था वो बुरी तरह नाकाम हुआ, और इस पर अफसोस भी किया जा सकता है, क्योंकि जब अदम एतमाद की तहरीक आई चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, तो आपने देखा कि वाज़ेह तौर पर वहाँ पे नाकाम हुई, और इनके अपने लोग वहाँ पे मुखालिफ वोट दे गए और कुछ लोग गायब हो गए वहाँ से। इसी तरह जो कानून साजी का मरहला आया, वहाँ पे भी बुरी तरह पिटते हुए हमने अपोजिशन को देखा कि अपनी स्ट्रेंथ वो शो नहीं कर सकी, और वहाँ पे भी उनके लोग गायब थे, और इसी तरह पीपल्स पार्टी के लोग गायब थे। दोनों बड़ी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, लेकिन 2 साल के अंदर जहाँ हम हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वहाँ पे अगर हम अपोजिशन की नाकामियों को नहीं गिनेंगे तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादती होगी अपने प्रोफेशन के साथ। मैं बड़ी सच्चाई से ये बात करूँगा कि अपोजिशन बुरी तरह बिखरी हुई है अभी तक। आज एक और जो नया जो इजलास यहाँ पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इससे क्या तवक्कुआत हो सकती हैं ये देखना होगा, चूँकि इस वक्त कोई ऐसी पेशेंगोई मेरे ख़्याल में, मैं अपना ज़ाती तजर्बा आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कोई पेशेंगोई मैं नहीं कह सकता कि ये कोई हुकूमत गिर जाएगी या हुकूमत को कोई बहुत बड़ा डज पहुँच सकता है या बहुत बड़ा, चूँकि इससे पहले ये अपोजिशन हमें तकसीम नज़र आई है। तो जो उनके अज़ाइम इस वक्त नज़र आ रहे हैं, नून लीग के लीडरों से हमारी बात हुई, पीपल्स पार्टी के, वो तो यही कह रहे हैं कि ये बहुत बासर
किस्म की जो है वो एक APC होने जा रही है और ये नतीजा खेज़ होगी। इसमें इन हाउस तब्दीली का है, अदम एतमाद की तहरीक लाने का है और इसके साथ साथ तमाम वो ऑप्शन जो हुकूमत हटाओ हो सकते हैं, बज़ाहिर तो उन्होंने ये बताए हैं, लेकिन जो माजी का तजर्बा है वो ये बता रहा है कि इस अपोजिशन की ये मेरे ख़्याल में अगर ये अपोजिशन जो है अभी इसने होश के शायद नाखन नहीं लिए तो ये भी एक नाकाम होगी। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि लोग इन पे एतमाद नहीं करेंगे। 2 साल के अंदर लोगों के साथ जो कुछ होता रहा, अपोजिशन की भी ज़िम्मेदारी थी कि उनको लोगों ने मैंडेट दिया अपोजिशन का कि वो लोगों की वकालत करें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, लेकिन वो बुरी तरह नाकामी अपने देखने में आई। कोई गैदरिंग जो है वो अपोजिशन की आपने नहीं देखी, पब्लिक के साथ कोई ऐसी चीज़ हो या पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा हो, बल्कि कानून साजी के अंदर बाज़ मामलात में हमने अपोजिशन को देखा कि ये सारा बनती थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से आज तक अपोजिशन को उस तरह से तस्लीम नहीं किया गया। और यकीनन इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनका एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो यही एजेंडा लेके आए हैं और वो अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाएंगे बल्कि वो इनका एहतसाब करेंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि आज के इस APC में कोई तहरीक अदम एतमाद, पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम या स्पीकर के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है? जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो एजेंडे के अंदर जो है वह 3 चीज़ें जो बड़ी नुमायाँ हैं, इन हाउस तब्दीली का है, वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद है, वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद है, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ जो कानून साजी में उनका रवैया सामने आया था वो भी एजेंडे का हिस्सा है। और ये भी है कि हुकूमत को इन हाउस तब्दीली के ज़रिए हटाया जाए। लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया पहले हमारे कोलीग्स ने कि मौलाना फजल रहमान जो है वो यकीनन उनका रवैया जो है वो यही है कि हुकूमत को किस तरह से गिराया जाए। लेकिन पहले भी हमने देखा कि फजल रहमान को अकेला छोड़ दिया था इन दोनों बड़ी पार्टीज़ ने और इस्लामाबाद के अंदर वो धरना देने के बाद यहाँ से वापस चले गए। और इस बार भी मुझे नहीं लगता कि मौलाना का जो एजेंडा है उस पर ये जमातें अमल दरामद करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार हमीद साहब बात कर रहे थे। अब बात करते हैं अहमद नवाज़ साहब, सीनियर सहाफ़ी और पीपल्स पार्टी को कवर करते हैं। उनसे पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी की आज मेज़बानी में ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस पर क्या देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी क्या मौका इख्तियार कर सकती है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सियासत में एज ए सियासत में वो करूँगा, सहाफ़त से हट के सियासत में होता है कि दूसरे बंदे को अंगेज करके रखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने मुश्तरका एक लाहेअमल इख्तियार किया हुआ है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो एक सख्त मौक़िफ़ रखते हैं शुरू से ही। आपको याद होगा जब इंतखाबात के बाद एक इजलास हुआ था, वो भी एक तरह की APC थी। मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि हलफ ना उठाएं और सारे रिज़ाइन करके बाहर आ जाएं। तो फिर दोनों जमातों ने मौलाना से टाइम मांगा और कहा कि हमें कुछ वक्त दे दें, और उसके बाद हमने देखा कि वो दोनों जमातों ने फिर दोबारा रब्ता भी नहीं किया। और इसके बाद फिर आपको याद होगा कि तीनों जमातों ने ये फ़ैसला किया था, कुल जमाती कह लें उस टाइम की, कि इलेक्शन कमीशन के बाहर हर हफ्ते एक मुज़ाहरा होगा इलेक्शन कमीशन के बाहर, और सियासी जमातों को जो है भरपूर मुज़ाहरा करना होगा और इंतखाबात के ख़िलाफ़ धांधली के हवाले से। और वही सिर्फ़ एक ही मुज़ाहरा हुआ था, आपको शायद याद होगा, उसमें बिलावल साहब भी नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं थे, और वो मुज़ाहरा भी वो उसकी नज़र हो गया, इख्तलाफात की नज़र हो गया। उसके बाद जो अगर गिनती करें तो 5-6 APC हो चुकी हैं, और जिसकी इब्तदा पीपल्स पार्टी ने की थी, आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तार पार्टी की थी, तो उसमें सारी जमातों को बुलाया था। तो उसमें जब ये इफ्तार पार्टी में सारी जमातें थी, मौलाना फजल रहमान और सारा, और मरहूम मीर हासिल बजिंजो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, और ये जब गुफ्तगू हो रही थी तो जरदारी साहब ने गपशप लगाना शुरू की। तो मीर हासिल बजिंजो साहब ने कहा मरहूम ने कि हम यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आए, सियासत के लिए आए, तो कोई सियासी बात शुरू की जाए। जिस पर उन्होंने कहा कि आप बताएं आप क्या, फिर उन्होंने मशवरा दिया कि एक APC कॉल की जाए और उसमें मुशावरत की जाए। और जो उस टाइम आपको याद होगा कि APC में फ़ैसला हुआ था कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद, और तहरीक अदम एतमाद क्या जो हशर हुआ वो भी आपके सामने है कि जब तहरीक मंजूर हुई सेनेट में तो 64 थे, जब वोटिंग हुई तो फिर 34 हो गए, और जब खाने का टाइम हो तो फिर 64 हो गए। तो ये एक हमारे सियासतदानों का जो किरदार है, ये बड़ा क्या कहें इसको, सीनियर भी हैं, अगर कोई बात करें तो वो कह रहे हैं कि सिस्टम को ख़तरा हो जाता है, जमहूरियत को ख़तरा हो जाता है, लेकिन उनके अपने रवैयों पे उन्होंने नज़र सानी नहीं करने। अच्छा, अब ये बात जो कल से
डिस्कस हो रही थी पीपल्स पार्टी खासकर वो कह रही है कि क्योंकि मौलाना साहब चाहते हैं कि फिर रिज़ाइन करके असम्बली से बाहर आ जाएं। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है सियासी जमात है, मुस्लिम लीग नून और दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। वो ये चाहती हैं कि मौलाना को एक नए घुमर घेर में डाल दें, एक नए उसमें इशू में के पीछे डाल दें कि हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद लाई जाए, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ लाई जाए, स्पीकर के ख़िलाफ़ लाई जाए। भाई FATF का जो बिल आपके सामने हुआ है, अगर मजबूरी तादाद कौमी असम्बली के और सेनेट की मिलाएं तो अपोजिशन की अददी अक्सरियत है, अददी अक्सरियत है। अच्छा, वो उनकी अददी अक्सरियत भी गई और अपोजिशन के 38 अरकान जो है वो कम हो गए। अब ये पीछे मुड़ के नहीं जाते कहाँ हैं, क्या कोई जेब कोई वो है, कोई काट लेता है, क्या सीन है। खैर इसमें भी कोई जवाब नहीं दे सके। आपको याद होगा जब चेयरमैन सेनेट का हुआ था तो क़यादत ने कहा था कि हम तहकीकात करेंगे, ये करेंगे, वो क्या तहकीकात के ज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग क़यादत के बगैर तो हो नहीं सकता। अब ये मामला वही है, टाइम गेन करना है। अब मिसाक जमहूरियत की बात करें तो जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मिसाक जमहूरियत साइन हुआ था तो पहला एजेंडा टॉप ऑफ ये था कि जिस सियासी जमात को मैंडेट पूरा मिलेगा वो जमात को हुकूमत करने का पूरा टाइम दिया जाएगा, उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं किया जाएगा। क्या आया कि दोनों बड़ी सियासी जमातें जिन्होंने मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत किए, हलफ लिया, क्या उसकी रूह के फिर खिलाफ जा रहे हैं? एक सवाल है ना। सही, बिल्कुल सही। सियासी जमातें पब्लिक प्रॉपर्टी, उनसे सवाल तो बनता है। अब कह रहे हैं कि COD का दायरा कार वसी करना है। वसी क्या करना है? इसमें क्या हो सकता है कि अगर पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत आएगी तो उसको 5 साल पूरे करने हैं, किसी और की आएगी तो नहीं करने देंगे। वसी क्या हो सकता है? अब एक फार्मूला तो होता है, तो सियासत में तो होता है वंस फॉर ऑल होता है, इसमें वो कोई नहीं होता। अब साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, उनके एक जहन है कि कोई भी गवर्नमेंट है उनको 5 साल पूरे करने दें। अगर वो डिलीवर करेगी तो लोग उनको आइंदा मुंतखब करेंगे, अगर नहीं करेगी तो लोग उसकी छुट्टी करा देंगे। बिल्कुल साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का ये है। जरदारी साहब भी यही चाहते हैं कि जिस तरह भी है, वो कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली हो। इन हाउस तब्दीली मौलाना फजल रहमान साहब नहीं चाहते। इन हाउस तब्दीली जाए, ज़ाहिर है वो उसका पहले देख लिया है आपने, ये चेयरमैन सेनेट का और फिर FATF का और ये सारा मामला जो है। अब ये सिर्फ टाइम गेन करना है। अब टाइम गेन करना है, अगर मार्च तक चले जाते हैं फिर सेनेट के इलेक्शन आ जाएंगे। फिर सेनेट के इलेक्शन ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून का एक स्टेक है, उनको अक्सरियत होनी है सेनेट में और उनका हो सकता है चेयरमैन सेनेट भी आ जाए। तो अक्सर से ज़्यादा सेनेटर जो हैं वो रिटायर हो जाए, 53 सेनेटर, इनमें बड़े अहम लोग, और चेयरमैन सेनेट भी जाएंगे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी का ये भी है क्योंकि मौलाना साहब का तो कोई स्टेक ऐसा नहीं है। सही। तो अब ये जो आज का है ना, आज का जो बैठक है सिर्फ ये खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने का कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। बज़ाहिर यही होगा भाई हम चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ वो वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आला पंजाब जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद। भाई कामयाब कैसे करेंगे? आपके पास फिगर क्या है? अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और FATF का मामला, जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टियों का इजलास किया FATF से पहले, इन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे पास हमारे मेंबर कितने थे, ये कहा है कि अंदर धांधली हुई है। भाई अपनी तादाद स्ट्रेंथ नहीं बताई कि हमारे इतने हैं, तो गवर्नमेंट ने इतने करके तो वो स्ट्रेंथ ज़्यादा बनती है, लिहाजा गवर्नमेंट के मेंबर वो जो हैं वो जो बकौल उनके वो जाली हैं। तो ये सिलसिला सिर्फ टाइम गेन करने का है। आगे मार्च बड़ा अहम है और 2022 जो 21 जो है वो बड़ा अहम है, ख़ासकर सेनेट के हवाले से। फिर हल्का बंदियाँ होनी है, मरदमशुमारी की वो जो रिपोर्ट नहीं आई, फिर कहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन, फिर इस्लाहात। अगर इस्तीफ़े दे के बाहर आ जाते हैं तो इस्लाहात कौन करेगा? सही। ये इस तमाम तरह सियासी जमातों को वो समझती हैं, लेकिन पब्लिक बेचारी क्या है, उसको बस लॉलीपॉप देना है और एंगेज रखना है, बस ये सूरत हाल है। बाकी एक आउटपुट कुछ नहीं निकलना। सही है, बिल्कुल। लाला अहमद नवाज़ ने अपना तो फ़ैसला सुना दिया, आउटपुट कुछ नहीं निकलना, क्योंकि आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाना है या आवाम को क्या ये लोग समझते हैं, इनको ख़ुद समझ है कि कौन से ऐसे इक़दाम हैं वो करने हैं तो आगे इलेक्शन होंगे। बहरहाल जो माजी की जो जितनी भी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं वो नाकाम रही हैं। अब देखना ये है कि ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कितनी कामयाब होती है, इसमें 11 अपोजिशन जमातें किस बात पर इत्तफ़ाक़ करती हैं ये तो वक्त बताएगा, और उसके साथ साथ इनके फ़ैसले क्या होते हैं, मुल्क व कौम के लिए बेहतर होते हैं या अपने अपने मफादात के फ़ैसले होते हैं, ये भी वक्त बताएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन जाने से पहले हमारे एक रिपोर्टर हैं फैज़ान, उनसे भी बात करते हैं। जी फैज़ान तो खरी खरी सुनाते हैं
कहते हैं जी बस कुछ नहीं होने वाला, क्या क्या समझ रहे हैं जी? देखें जी, पहले भी बहुत सी APCs जो APCs हुई हैं, मरी में हम गए, हमने जाके कवर की, इधर भी हमने बहुत सी कवर की, मुझे इसमें से कुछ निकलता नज़र नहीं आ रहा। आज भी आप लोग देख लेंगे कि यहाँ पे जितनी पार्टीज़ हैं, मेरे जो अभी भी मेरे अपने ज़राए हैं, मौलाना फजल रहमान का जो स्टैंस है वो इस वक्त सबसे सख्त है। वो ये कहते हैं कि तमाम लोगों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जो जिन के जो असम्बलियों में। जो मुस्लिम लीग नून है वो ये कहती है कि अवामी एहतजाज तक रहें, इस्तीफ़े ना दें, इस तरह चलने दें, क्योंकि उनके अपने केसेस हैं, आपको पता है। और पीपल्स पार्टी जो है उसका बिल्कुल मुख्तलिफ स्टैंस है। वो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कोशिश कर रही है वो चाह रही है कि स्पीकर को किसी तरह प्रेशर में लाया जाए, चाहे अदम एतमाद की तहरीक उनके ख़िलाफ़ लाई जाए। मेरी कुछ ऐसे लोगों से बात हुई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने मुझे ये बताया कि यार हमारे नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि कम हैं, हम अदम एतमाद की अगर तहरीक ले भी आएँ तो हम उसमें कामयाब नहीं होते, इसका हमें पता है, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज APC में भी। अलबत्ता सिर्फ हमने ये देखना है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर किस तरह डाला जाए। ये सारी जो ये मामला हो रहा है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सेनेट इलेक्शन के लिए हो रहा है। सेनेट इलेक्शन आ रहा है 2021 में मार्च में, उससे पहले हुकूमत को प्रेशराइज़ करने के लिए सारा मामला हो रहा है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है और ना ही इससे कुछ निकलने वाला है। हुकूमत कहीं भी नहीं जा रही, हुकूमत इधर ही है, हुकूमत इधर ही रहेगी। हुकूमत के साथ जो आपको पता है लोग हैं वो हुकूमत को कहीं पे भी नहीं जाने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, फैज़ान ने सीधी सीधी बातें बता दी। नाज़रीन, लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करते रहेंगे और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बताते रहेंगे क्या सूरत हाल निकलती है, क्या होता है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह निगहबान।